क्वेश्चन 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, यानी किसी सिटी में टैक्सी का फेयर इस तरह है। कैसे? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी ये जो टैक्सी जो पहला किलोमीटर चलती है इसका फेयर है ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी इससे आगे चलने वाली सभी 1 किलोमीटर डिस्टेंसेस के लिए फेयर है ₹5, यानी इस किलोमीटर के लिए ₹5, इस किलोमीटर के लिए भी फेयर है ₹5 और इस किलोमीटर इसके लिए भी है फेयर ₹5। आगे कहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी इस तरह जो ये इतनी टोटल डिस्टेंस चली जाती है अगर ये है x किलोमीटर, तब ये इतनी डिस्टेंस है x किलोमीटर और ये जो इतनी डिस्टेंस है जिसका फेयर है ₹8 ये भी है 1 किलोमीटर। तो x किलोमीटर में से अगर हम ये 1 किलोमीटर माइनस कर दें, यानी टोटल डिस्टेंस में से अगर ये 1 किलोमीटर माइनस कर दें तो इतनी डिस्टेंस बच जाएगी x -1 किलोमीटर। अब ये जो फर्स्ट किलोमीटर है इसका फेयर है ₹8 प्लस अब ये वाला जो 1 किलोमीटर है इसका फेयर है ₹5, ये जो 1 किलोमीटर है इसका फेयर है ₹5, ये जो 1 किलोमीटर है इसका फेयर है ₹5। तो जो इतनी डिस्टेंस है x -1 यानी यहां से यहां तक x -1 डिस्टेंस, इसका फेयर कितना होगा? इसका फेयर ₹5 प्लस इसका फेयर ₹5 प्लस इसका फेयर ₹5। अब इनको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने ये एक डिस्टेंस ली, इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए, ये है 5, ये है 5, ये है 5। अब हमें इनको ऐड करना है तो हम इसको लिखेंगे 5 + 5 + 5, जिससे हमें मिल जाएगा 15। अब यहाँ पे क्योंकि ये 5 ऐड हो रहा है 3 टाइम्स तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा 5 × 3, जिससे हमें मिल जाएगा 5 3 जा 15, सेम यही 15। अब यहाँ पे ये 5 ऐड हो रहा है x -1 टाइम्स। कैसे? ये जो x किलोमीटर है वो इन 1 किलोमीटर सबको ऐड करने पर हमें x मिला है। अब इस x में से हमने 1 किलोमीटर माइनस कर दिया तो अब ये जो 1 किलोमीटर ऐड हो रहा है ये हो रहा है x -1 टाइम्स, और हर इस 1 किलोमीटर के लिए फेयर है ₹5, तो यानी ये जो 5 है ये ऐड हो रहा है x -1 टाइम्स। तो जब यहाँ पे 5 3 टाइम्स ऐड था तो हमने लिखा था 5 × 3। अब यहाँ पे क्योंकि ये 5 x -1 टाइम्स ऐड हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 5 × x -1। अब ये है इस टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, इसको चलने में लगा फेयर। जहां पे पहला जो 1 किलोमीटर है इसका फेयर हमने यहाँ ₹8 लिख दिया और जो इतना बच गया उसका फेयर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया 5 × x -1। अब क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल फेयर इज ₹y, कि ये जो टोटल फेयर है वो है ₹y। तब राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, यानी यहां से लेके यहां तक जो इतनी इंफॉर्मेशन है इसको एक लीनियर इक्वेशन में लिखिए। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को यहां इसमें एक लीनियर इक्वेशन में लिख दिया है। कैसे? इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल। यहाँ x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब क्योंकि इस इक्वेशन में x ये है फर्स्ट वेरिएबल और y ये है सेकंड वेरिएबल, यानी क्योंकि इस इक्वेशन में ये टोटल 2 वेरिएबल्स हैं तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जो इतना हमने यहां समझा है इसको यहां लिखते हैं गिवन, यानी दिया है क्या? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी जो पहला किलोमीटर है ये इसका फेयर है ₹8। तो लिखते हैं फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो है ₹8। अब इस 1 किलोमीटर के बाद जितनी डिस्टेंस पर किलोमीटर चली गई है उसका फेयर है ₹5।
यानी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर जो ये था इसके बाद जो फेयर है वो है ₹5 पर किलोमीटर। अब कहा है जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इतनी, वो है x किलोमीटर। तो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब ये जो 1 किलोमीटर है इसके बाद डिस्टेंस है x माइनस 1 किलोमीटर। तो लिखते हैं डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर है x माइनस 1 किलोमीटर। अब ये जो टोटल फेयर है y, तो यहां पे लिखते हैं टोटल फेयर। वो हमने कैसे निकाला? पहले हमने फेयर लिखा था जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका, यानी 8। तो लिखते हैं फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, और फिर हमने उसमें ऐड किया था इस 1 किलोमीटर के बाद जो जितनी डिस्टेंस बची उसका फेयर। वो डिस्टेंस बची x माइनस 1 किलोमीटर, तो इसका फेयर हमने निकाला था इतना। तो लिखते हैं प्लस करके फेयर ऑफ डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर। अब यहां लगा इक्वल टू का साइन, टोटल फेयर गिवन है y, ये y यहां लिखा। अब फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर यानी 8, ये लगाया प्लस का साइन। अब x माइनस 1 किलोमीटर इस डिस्टेंस का फेयर है 5 इंटू x माइनस 1। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन लिख दी है। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, कि इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है, और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जहां पे ये 2 पॉइंट्स ही होते हैं इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो क्योंकि 2 पॉइंट्स, इसलिए ही हमें 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो यानी हमें यहां इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हमने y इक्वल टू 8 प्लस 5 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू एक्स यानी 5x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 यानी 5। लिखा y इक्वल टू, ये लिखा 5x। अब 8 माइनस 5 यानी प्लस में 3। अब हम इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसके इन 2 वेरिएबल्स x और y, इनमें से कोई भी वेरिएबल अपनी तरफ से ले लेते हैं। तो मान लिया हमने वेरिएबल लिया x। अब हम इस x की अपनी ही तरफ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने वैल्यू ली 0। 0 लेने से कैलकुलेशन इजी रहती है। अब इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल टू 5x, इसकी जगह हमने लिखा 0 प्लस 3। तो ये हमें मिल गया 5 इंटू 0 यानी 0 प्लस में 3, यहाँ पे लिखा y। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी 3। अब यहाँ पे y और x, इनकी ये वैल्यू ही है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका पहला सॉल्यूशन। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी पहले लगाते हैं ब्रैकेट और फिर लिखते हैं पहले x इसकी वैल्यू कॉमा, फिर लिखते हैं वेरिएबल y इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x इसकी वैल्यू यानी 0 कॉमा, फिर लिखी y की वैल्यू यानी 3। जहां ये है फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 0 3, यानी ये जो है 0 3 वो हमें इस लाइन के इन 2 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं।
अब 2 सॉल्यूशंस में से फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से हम, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 ली थी, फिर से कोई वेरिएबल लेंगे। तो अब की हमने वेरिएबल ले लिया y और मान ली कि इसकी वैल्यू है 0। अब y की जगह 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे y इसकी जगह लिखा 0 इक्वल टू ये लिखा 5x प्लस 3। अब यहां से हमें मिल गया 5x और ये प्लस का 3 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस में 3। तो यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू -3 और ये 5 चला गया -3 के अपॉन में। तो यहाँ पे x और y इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सेकंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज। अब इस सॉल्यूशन को भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले लिखी x की वैल्यू यानी -3/5 कॉमा और फिर लिखी y की वैल्यू यानी 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये मिल गया इन दोनों पॉइंट्स में से किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए जिन 2 पॉइंट्स की हमें जरूरत होती है वो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को अब हम ड्रॉ करते हैं। अब ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है जिसपे हमने ये इक्वेशन सेम ये वाली इक्वेशन लिख ली है और ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं इनको हमने यहां लिख लिया है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो 5x है पहले हमने इसको यहां लिख लिया। अब ये जो प्लस का y है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हो गया माइनस में y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन इसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है तो उसके लिए पहले लेते हैं हम ये वाला कोऑर्डिनेट यानी 0 3। यहाँ पे 0 ये है x कोऑर्डिनेट तो यहाँ x एक्सिस पर हम यहाँ पे आ गए 0 पे। अब 3 ये है y कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे 3 ये है एक पॉजिटिव नंबर यानी 3 यूनिट्स डिस्टेंस, इसको हम मेजर करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है वो होती है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट यहाँ 3 इस तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो पहले हमने x कोऑर्डिनेट चला 0 और फिर y कोऑर्डिनेट चला 3, तो हम यहाँ 3 इस तक पहुंच गए। तो यही जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है 0 3। अब सेकंड कोऑर्डिनेट लेते हैं माइनस में 3/5, जहां पे ये माइनस में 3/5 है x कोऑर्डिनेट और क्योंकि 3/5 इसके आगे माइनस लगा है तो यानी इस डिस्टेंस 3/5 यूनिट्स इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग। तो 3/5 का मतलब ये जो इतनी डिस्टेंस है इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए 1 2 3 4 5। तो 5 में से 3 ये जो पॉइंट मिला ये इसमें जो इतनी डिस्टेंस है वो है 3/5 यूनिट्स और क्योंकि माइनस का साइन इसलिए इसको मेजर किया गया नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग। तो हम इस पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ये है 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो हम इस पॉइंट से आगे कोई डिस्टेंस नहीं चलेंगे, इसी पॉइंट पर रह जाएंगे। तो इसी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है माइनस में 3/5 0। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं हम इनको मिलाते हुए ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो लाइन है इसी लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कहा था जो हमने कर दिया है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी यहाँ हो गया है।